ये कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव खिरानू की है। गांव सुंदर था, पर एक चीज सबको डराती थी। जोगन माता का पुराना मंदिर जो अब टूट चुका था। बीच में पेड़ उगाए थे। देवी की मूर्ति भी आधी सड़ी से मिट्टी में धंसी हुई थी। सब लोग कहते थे वहां रात को कोई नहीं जाता है क्योंकि वहां कोई आरती करता है। रात का टाइम, हवा तेज चल रही। जुगनू मंदिर के आसपास उधर दूर से एक हल्की घंटी की झनक। गांव में सब लोग सो रहे होते, लेकिन हर रात 12:07 AM पर ओम जय जोगन माता ऐसी आवाज मंदिर से गूंजती। पर अजीब बात यह थी, गांव में कोई भी इस मंदिर में आरती करता ही नहीं। इस आवाज को सुन के गांव वाले डर जाते। कोई सोचता कौन करता होगा, कोई कहता श्रापित मंदिर है, देवी रूठी हुई है, और कुछ कहते वहां एक आत्मा बैंड है। कहानी का हीरो है अर्जुन, 22 साल का, शहर में पढ़ाई करता है पर गांव में छुट्टियों पर आया हुआ। उस रात अर्जुन ने पहली बार वो आरती सुनी। अर्जुन कंफ्यूज्ड, ये गांव में कोई पूजा करता तो मैंने सुना ही होता, इतनी रात को कौन? उसका दादा बोलता, बेटा उस आवाज के पीछे मत जाना, जो लोग पिछले साल गए थे वापस नहीं आए। अर्जुन हंस के तल देता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात, एक मंदिर में आरती बजती है और कोई जाने से डरता है। समथिंग इज रॉन्ग। उस रात अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो मंदिर तक जाके चेक करेगा। रात का अंधेरा, केवल एक टॉर्च, जंगल की खुशबू, हवा में ठंड। वो मंदिर के पास पहुंचता है। आरती की आवाज अब ज्यादा लाउड हो गई थी, पर जैसे ही अर्जुन ने मंदिर की दहलीज पर कदम रखा, आरती की आवाज इंस्टेंट बैंड हो गई और हवा बिल्कुल ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उस पर सांस मरी हो। अर्जुन फ्लैश लाइट चलाता है। सडनली त्याग, किसी ने मंदिर के अंदर दरवाजा जोर से बंद किया। अर्जुन, अगर कोई है तो बाहर आओ, पर जवाब में सिर्फ खाली हवा। अगला दिन गांव की एक बुद्धि औरत धानी माँ अर्जुन को रोकती है। धानी माँ, बेटा वो आरती सुनने की जगह नहीं, वो पुकार है, किसी आत्मा की पुकार। वो देवी नहीं, देवी की जोगा की आत्मा है, जो मरने के बाद भी मंदिर नहीं छोड़ पाई। अर्जुन झुक कर पूछता, पर आरती का क्या मतलब? धानी माँ धीरे से बोलती, वो किसी अपने का इंतजार कर रही है, जिसने उससे धोखा दिया था। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो जाते। धानी माँ पुरानी कहानी सुनाती है। 70 साल पहले इस मंदिर में एक जोगन रहती थी, पद्मा। वो हर रात आरती करती थी। लोग कहते थे कि देवी उससे सीधे बात करती थी। पर एक रात पद्मा अचानक गायब हो गई। न लाश मिली, न पैर के निशान, बस मंदिर में एक छोटा सा खून का दाग छोड़ा हुआ था। और बोलते हैं वो मूर्ति के पीछे की दीवार में दबा दी गई थी। उस रात अर्जुन वापस मंदिर जाता है, इस बार रिकॉर्डर के साथ। 12:07 AM आरती फिर चालू हो जाती है। इस बार अर्जुन देखता है मंदिर की मूर्ति के पीछे एक परछाई हिल रही है, जैसे कोई मूर्ति के पीछे से निकालने की कोशिश कर रहा हो। आरती की आवाज ज्यादा लाउड होती जाती। फिर एक और आवाज, एक औरत की, बिल्कुल रोने वाली, दरवाजा खोल दो, मुझे बाहर आना है। अर्जुन डर से पीछे हट जाता। टॉर्च सीधा मूर्ति पर। अंदर से एक हाथ बाहर निकालता है, सूखा हुआ, जाला हुआ, नाखून टूट चुका। अर्जुन चीखता है और मंदिर से भाग जाता। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्जुन मूर्ति के पीछे की दीवार तोड़ने का फैसला करता है। गांव के कुछ लोग मना करते हैं, पर अर्जुन नहीं रुकता। जब दीवार तोड़ा जाता है, पहले तो मिट्टी गिरती है, फिर एक सूखा हुआ स्केलेटन बाहर गिरता है। लंबे बाल, हाथ में पूजा की माला, और स्केलेटन की हालत ऐसे जैसे वो जिंदा दबा दिया गया हो। उस रात 12:07 पर आरती फिर बजती है। अर्जुन और धानी माँ मंदिर के बाहर खड़े हैं। पहली बार आरती की आवाज सॉफ्ट थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल हल्का, जैसे कोई अब अंतिम बार गा रहा हो। फिर आवाज धीरे धीरे बैंड हो जाती है और एक हल्की सी हंसी, शुक्रिया, अब मैं जा सकती हूँ। ठंडी हवा चलती है और मंदिर के दिए अपने आप बुझ जाते हैं। उस रात के बाद कभी ये आरती नहीं बजी। एंडिंग, हॉन्टिंग कंक्लूजन। नैरेटर, कभी कभी कुछ आत्माएं इस दुनिया में अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि किसी और के पाप के कारण बैंड होती हैं, और जब उनका सच सामने आता है तो वो शांत हो जाती हैं। जोगन माता का वो मंदिर अब मंदिर नहीं, एक यादगार बन चुका है। पर गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर रात को हवा ज्यादा तेज हो तो कभी कभी आरती की एक बूंद कानों में पड़ ही जाती है।